फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे विप्रो लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों हम लोअर टाइम फ्रेम में यानी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो लिहाज से दोस्तों हमारा जो पोजीशन होल्डिंग का टाइम पीरियड रहेगा वो डेली का रहेगा यानी इंट्राडे रहेगा, या मैक्स टू मैक्स 2 से 4 दिन की एक स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। और सेकेंडली दोस्तों, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड छोटा है तो इसमें टारगेट भी दोस्तों छोटे रहेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे। जनरली दोस्तों हमारा जो ब्रेकआउट होता है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर होता है, जिसके अंदर हमारा पोजीशन होल्डिंग का पीरियड दोस्तों तकरीबन 15 से 1 महीने 1.5 महीने तक का रहता है। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं रहेंगी, और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट भी आएगा वो तकरीबन 5 से 6% के आसपास का आएगा, और स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली छोटा रहेगा। और दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को विप्रो के बारे में बता दूं कि आईटी के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियसली बहुत सारे स्टॉक के अंदर बोला था कि आईटी से दूर रहना। उसके अंदर एक हायर टॉप बन रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बड़ा टॉप बन रहा है। तो वो टॉप दोस्तों सीधा ऐसा नहीं होता कि मतलब कल से ही गिरना स्टार्ट होगा। टॉप फॉर्मेशन को दोस्तों टाइम लगता है, वो पूरा पैटर्न बनता है, उसके अंदर 15 से 20 दिन का उसके अंदर अपसाइड डाउन साइड बनकर वो पूरा पैटर्न फॉर्मेशन होता है। फिर डाइवर्शन निकलता है, फिर सब ब्रेक डाउन होता है, फिर सब नीचे आता है। तो वो सारा फॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हम अपसाइड हमें जो ब्रेकआउट मिला है बाई साइड का, वो सिर्फ एक मोमेंटम चेस करने की स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बाई साइड पे ज़बरदस्त बन रहा है, तो उसको हम चेस कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये डबल धमाका समझ कर यहाँ पर पोजीशन बनाना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा कैसा, कुछ दिन पहले सर बोल रहे थे कि आईटी से दूर रहना और अभी विप्रो पे ही बाई का व्यू दे रहे। तो दोस्तों ये टॉप फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर स्टॉक अपसाइड जाता है, फिर वहाँ पर एक पैटर्न बनती है, फिर वापस डाउन साइड आता है। तो ये एक अपसाइड मोमेंटम चीज़ है। ओवरऑल अभी भी हमारा स्टैंड हायर टाइम फ्रेम के अंदर आईटी के अंदर नेगेटिव ही है, और वो बहुत जल्दी तुमको पता चलेगा। जैसे ही दोस्तों रिलायंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, जैसे वो लोग आगे निकलेंगे 2-3 हज़ार पॉइंट के ऊपर, अभी जो 1,000 पॉइंट ऊपर गया है वापस एक डाउन साइड आएगा, तो ये आईटी ऊपर जाएगा। तो दोस्तों वो जैसे ही उन लोग की सेकंड लेग ऑफ लैरी वापस स्टार्ट होंगी रिलायंस के अंदर, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, तब इन लोग के दोस्तों टॉप फॉर्मेशन के अंदर डाइवर्शन निकलेंगे आईटी के अंदर। तो वो लिहाज से दोस्तों हम सिर्फ एक मोमेंटम चेस करने का स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों एक टॉप फॉर्मेशन था, जहाँ पर हमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा है आवरली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड आवरली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर दो बड़ी मेजर सिग्नल मिले पॉजिटिव साइड पे। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो चेन स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। ओवरली टाइम फ्रेम का बाई साइड करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट होते हुए मिल रहे हैं, और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन फ्लैट है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है वो तकरीबन 570 के आसपास आती है। और यहाँ पर दोस्तों हम डबल नेकलाइन स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे, क्योंकि हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में ना फंसे, उसके वजह से यहाँ पर 575 हमारा एक्चुअल ब्रेकआउट रहेगा। 470 का जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम 575 के ऊपर क्लोजिंग होने पे हम ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न को कंफर्म मानेंगे। हमें ये जो ऊपर की नेकलाइन है उसके ब्रेकआउट का वेट है 575 राउंड फिगर पकड़ो तो। और ये जो इनसाइड लेंथ है दोस्तों ये तकरीबन 5 से 6% की है,
और जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देके अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 5 to 6% यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 600 रुपीज़ के आसपास का आता है। और नेकलाइन से अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 to 6-7% के आसपास आता है। और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ भी हो सकती है कि दोनों नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक नेक रेजिस्टेंस के पास जावे और इसको रिस्पेक्ट करे या रिजेक्शन फेस करे और वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आवे और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर दोस्तों अपसाइड ब्रेकआउट देकर फिर अब मोमेंटम स्टार्ट करे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहेंगी। तो वो लिहाज से अपना माइंड सेट वैसे ही अकॉर्डिंग रखना। और दोस्तों एक और चीज़ बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने का मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर जैसे ही जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल आएंगी जो दोनों नेकलाइन को ब्रेक करेंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग रख सकते हो। ये नियरेस्ट लोअर स्विंग तकरीबन यहाँ आसपास आता है जिसको हम रेड में करेंगे। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो दोनों नेकलाइन से तो तकरीबन आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड बाई साइड पे ज़बरदस्त फेवरेबल है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पर ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यही एरिया पे हमने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखा। जस्ट हमें वेट है दोनों नेकलाइन के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का, उसके बाद दोस्तों हम ये पोजीशन लेने के लिए रेडी है। और हाँ दोस्तों नेकलाइन के ऊपर क्योंकि हम ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो हम ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो लिहाज से दोस्तों ये जो दोनों नेकलाइन के ऊपर जो कैंडल सस्टेन क्लोजिंग देंगी वो ओवरली टाइम फ्रेम की है। और ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर हम दो कैंडल का वेट करेंगे, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अबव 575। और जैसे ही ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर दो कैंडल हमें 575 के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग ग्रीन कैंडल मिल गई तो फिर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न परफेक्टली फाइन रहेगा अपसाइड ट्रेड करने के लिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो बाउंस आया था इतना बड़ा, वो हमने ऑलरेडी वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट किया था हमारे एक प्रीमियम एनालिसिस में जो हम हमारे गोल्ड मेंबर लोगों को देते हैं। और उसके अंदर हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसके अंदर हम एक्सेल शीट में पूरी डिटेल भी मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी एडवांस इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर चाहिए रहेंगी जो पोजीशन हम लेते हैं तो दोस्तों आप ले सकते हो हमारी गोल्डन मेंबरशिप, जिसका प्राइस सिर्फ 159 रुपीज़ है। और ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।